इस झिमझिमाती बारिश में जब दुलालचंद यादव का शव जो है मोकामा के सड़कों से गुजरा तो उसके बाद हजारों समर्थकों की आंखें नम हो गई। जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस वायरल वीडियो में दिख रहा है किस तरह से शालीनता के साथ राजद के समर्थक, जनसुराज के समर्थक, दोनों समर्थक जो है दुलालचंद यादव को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनके साथ चल रहे हैं। लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री में एक सवालिया निशान जरूर दुलालचंद यादव के पोता और साथ ही साथ पीयूष प्रियदर्शी जो कि जनसुराज के वहां के प्रत्याशी हैं, उनके दो अलग अलग बयान से चर्चाएं जो है वो अलग हो रहा है, क्योंकि आरोप अनंत सिंह पर लगा है। अनंत सिंह एनडीए के विधायक हैं, पूर्व के विधायक हैं, अभी वर्तमान में उनकी पत्नी जो है वो विधायक हैं और अभी वर्तमान के प्रत्याशी भी हैं। यानी कि एनडीए सीधा सीधा सवालों के घेरे में है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है क्योंकि पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज के प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि हमारे आंखों के सामने अनंत सिंह या उसके समर्थकों ने गाड़ी चढ़ाई गोली मारने के बाद, और उसके बाद उनके पोता कह रहे हैं कि जिस जगह पर यह वारदात हुआ, घटना हुआ, उस जगह पर हम, हमारे दादा और ड्राइवर, बस यही तीन लोग थे। और उसके बाद जो लोग आए और उनको आते देख उनके गोलियों की आवाज से ही हम डर गए और उसके बाद जो है हम पैर चप्पल छोड़कर वहीं से भाग खड़े हुए। देखिए यहाँ पर दो अलग बात, एक कह रहा है कि हमने डायरेक्ट उस घटना को आंखों से देखा है, दूसरा कह रहा है कि हमने भी आंखों से देखा है लेकिन उस जगह कोई और नहीं था बल्कि हम थे, और भी उसका ब्लड रिलेशन ये कह रहा है, लेकिन वो बच्चा है, पोता है उसका। और उसके बाद जो है वीडियोस ये भी वायरल हो रहे हैं, जिस वीडियो में जो स्टार का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से कुछ लोग हैं, अब वो कौन है, किसके समर्थक है, ये तो जांच का विषय होगा, पुलिस इस पे बता सकती है, लेकिन कुछ लोग गाड़ियों से खींच रहे हैं। और एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि दुलालचंद यादव भी उस भीड़ का हिस्सा है, जिस भीड़ में जिस वक्त में मुठभेड़ हो रहा है, क्योंकि दो समर्थकों के बीच, जहां पर जनसुराज के समर्थक थे क्योंकि पीयूष प्रियदर्शी का भी रैली था और उसके अलावा अनंत सिंह का समर्थन में भी रैली निकली हुई थी, और दोनों के बीच जो झड़प हो रहा था, उस झड़प में जो वीडियो वायरल किया जा रहा है, उस वीडियो में दुलालचंद यादव जैसा ही कटकाठी का शख्स उसी ड्रेस में, उसी धोती में दिख भी रहा है। लेकिन अब क्या कुछ कहानियां हैं, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि पुलिस भी अलग तरह से संदेहास्पद तरीके का बयान जो है वो जारी कर रहे हैं। कुछ लोग तो राजद पर ही आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ही इस तरह का करवा दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पीयूष प्रियदर्शी जो है चुनावी खेल खेल रहे हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सत्ता के समर्थन में, सत्ता के नशे में चूर अनंत सिंह के बाहुबली खौफ, जिसको छोटे सरकार के नाम से लोग जानते हैं, जिसके सामने नीतीश कुमार भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, उनके खौफ के कारण से कोई सरकार या फिर प्रशासन कुछ कहने को बेबस है। बाकी चलिए, इसी खबर के बीच एक और बड़ी खबर पूर्णिया के सरसी से है, क्योंकि जैसे ही उधर गोलीकांड होता है उसके बाद पूरे बिहार का सियासत गर्म इसलिए हो जाती है क्योंकि चुनावी रंजिश का ये जो खेल मर्डर वाला, ये पहला शुरुआत हुआ है मोकामा से। अब उसके बाद धमधाक विधानसभा के सरसी से पुलकेश सिंह, जो कई मामले में वांछित था, अपराधी था, शूटर था, किसी खास बड़े नेता का लोग कहते हैं, तो उसकी भी गिरफ्तारी जो है कल रात को, कि वहां पर मोकामा के घटने के बाद पूरे एसटीएफ की टीम जो है सरसी कथित घर पर, पुलकेश के घर पर छापेमारी करती है और उसे घर से दबोच कर जेल भेजा जाता है। मतलब कि उस घटना के बाद निर्वाचन आयोग और पटना पुलिस, बिहार पुलिस जो है इतनी सजग हो गई है कि अब जो भी वांछित अपराधी हैं जो इस चुनाव के वक्त में खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे ही 144 लगता है, जैसे ही आचार संहिता लागू होता है, तो उसके बाद जितने लोग वांछित होते हैं, अलग अलग आपराधिक कृत्य में शामिल होते हैं, उन्हें इस समय जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और वो तब तक नहीं निकलते जब तक कि एटलीस्ट चुनाव खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों से चुनाव डायरेक्ट प्रभावित होता है। और इस समय में धमधा में पुलकेश जैसे लोगों की गिरफ्तारी होना और मोकामा में उधर दुलालचंद यादव का हत्या हो जाना और अनंत सिंह का नाम आना, आप समझिए। और इसलिए हमने आपको पूछा भी था कि आप बताइए कौन कौन से वो विधानसभा के क्षेत्र सेंसिटिव है, ताकि पुलिस भी जगे, निर्वाचन आयोग भी जगे और उस एरिया में अपनी चहलकदमी बढ़ाए, ताकि एक निर्दोष, जो सिर्फ नेताओं के, देखिए नेता ज्यादा जल्दी मरते नहीं है, लेकिन उसके कार्यकर्ता, उसके साथ चलने वाला शरीफ नेक दिल इंसान, जिसके माँ बाप, भूखे बच्चे घर में तड़प होते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने नेता के लिए जिंदाबाद का नारा लगाते हुए दिन भर उस रैलियों में भूखे प्यासे घूमता रहता है। और मर्डर, हत्या ऐसा ही लोगों को जाती है, ऐसा ना हो इस कारण से आप भी, फिर हम आपको कह रहे हैं कि उस एरिया को चिन्हित कराइए, क्योंकि इस समय मीडिया पर निर्वाचन आयोग का एक बड़ा पहरा जरूर होता है, वो लोग नजर बनाए रखते हैं। और हम लोग निर्वाचन आयोग से कहेंगे अपने पुलिस को मुस्तैद करिए,
ताकि बाहुबली की सरकार ना बने, ऐसा सरकार बने जो जनता की सरकार हो, डर के साए में लोग वोट ना करे, बल्कि जो उसके गुप्त मतदान का जो हक आपने कहा है लोकतंत्र में, उस गुप्त मतदान को वो कर सके। इसलिए वीडियो को शेयर भी करिएगा। और इस गिरफ्तारी को, धमधा विधानसभा में इस गिरफ्तारी को आप कैसे देख रहे हैं कि पूर्णिया का धमधा भी मोकामा घटना के बाद हाई अलर्ट पर है। फिर से एक बार कह रहे हैं कि और कौन कौन से विधानसभा इस जद में आ सकते हैं, कहां पर किस तरह का क्या खूनी खेल खेलने की साजिश हो रही है ताकि किसी एक पार्टी को फायदा हो जाए या किसी एक प्रत्याशी को फायदा हो जाए, वो कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर उसमें हम लोग दहलाने के लिए, हम लोग उस जगह के पर्देफाश करने के लिए, वैसे लोगों को एक्सपोज करने के लिए आपके बीच मिलेंगे जरूर। इसलिए वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।